ये हिंदुओं का बाजार था। अच्छा, ये सारा हिंदुओं का बाजार था जी, ये हिंदुओं का बाजार। वो चाहते थे बल्कि अपना जरूरत पूरी कर लो, पैसे थोड़े थोड़े करके दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी हमदर्दी थी। बिल्कुल। अपने घर परदेसियां वांगू परतन दा एहसास क्यों है। मैं 47 मगरों जम्मिया, मेरे पिंडे लाश क्यों है। हिंदुओं के घर थे। तो जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त हिंदू और सिख जो है ना वो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए। एक ये भी घर है गालबन पुराना बना हुआ है जी। ये क्या? हाँ, ये देखें जी, कौन किस सरदार का ये हिंदू का ये घर है। ये उसी तरह ये जो ना ऊपर ईंटें लगी हैं, नीचे ये पत्थर है और वो ईंटों के साथ डाट बनी है। पत्थर के साथ आगे जो वो आपको नज़र आ रही है डाट बनी है। ये गली का सबसे ऊंचा घर है मेरा हाथ, ये वाला सतह के लिहाज से। ये सतह के लिहाज से गली का सबसे ऊंचा। ये गालबन 6 फुट इसकी बुनियादें हैं, 6 फुट से भी ज़्यादा 7 फुट होंगी। और ये भी गार इसी तरह वो 7 फुट इसकी जो है ना बुनियादें होंगी। फिर ऊपर गार है, ये भी वही पुराना गार है। तो ये तो कन्फर्म है, ये देखना इसका। और इसकी जो है ना इस तरफ अगर देखा जाए तो इसकी बुनियादें भी गालबन को 10 फुट बन जाती है। ये सारे पत्थरों के घर बने हुए। तो ये यहाँ से जो हिंदू या सिख गए हैं पार्टीशन के वक्त, वही बता सकते हैं कि उनके घर कौन कौन से। आज उनको तो अपने घरों का पता होगा। तो जब वो अपने घरों को देखते होंगे, ये कॉर्नर पे एक ये भी उसी पार्टीशन से पहले का घर है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये चौक है, इसको चौक बाज़ार भी कहते हैं। यहाँ हिंदुओं और सिखों के काफ़ी सारे घर हैं। इस चौक में यहाँ देखें तो मेरे बाएं हाथ पे ये एक बहुत पुराना घर है, ये भी हिंदुओं और सिखों का है। अगर मेरे सामने देखें, जो आपको सामने कॉर्नर पर जहाँ बच्चा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी हिंदुओं और सिखों का घर था। तो यहाँ इलेक्शन ऑफिस लिखा हुआ है। एक गली इस तरफ है और ये वाला मकान बहुत ही खूबसूरत। इसकी बुनियादें गालबन जो है वो सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंची है, लेकिन ये इस तरफ से दरवाज़ा जो उन्होंने नीचे रखा हुआ है। और इसकी साइडों पे अगर देखें तो इस तरफ भी गली है और इस तरफ गली है। ये पंप लगा हुआ है जो अब भी मौजूद है, ये वाला हैंड पंप है। पानी निकलता है घंटे में निकलता है, घंटे में। बहुत वक्त लगता है, टाइम लगता है, निकल आता है। कितनी देर बाद पानी निकलता है? आधा घंटा बाद। आधा घंटा बाद निकलता है। कितनी देर पानी निकलता है? वो आधा घंटा बाद निकलता है। क्या वो पानी से गंदा है। कहाँ से? तले पंप से, थले से। पंजाबी आती है? नहीं, उर्दू आती है? इनको आती है। इनको आती है। अच्छा, ठीक है। तो ये भी उसी पीरियड के मकान बने हैं। ये टूट फूट का शिकार हो गया बहरहाल, लेकिन है। ये देखने इसकी हाइट अभी काफ़ी सारी है। पत्थरों से बुनियादें जो है बनाई गई। और ये भी मेरा ख्याल पुराना घर। ये एक ईसाइयों का चौक है, तो इधर भी एक नल लगा हुआ है। यहाँ गोश्त की दुकानें काफ़ी सारी, जिसकी वजह से ईसाइयों का चौक कहते हैं। तो ये पानी का नल इधर भी लगा हुआ है ताकि कोई भी बंदा अपनी जो पानी की ज़रूरत को पूरा कर सके। चौक बाज़ार कूड़ा खटक। तो ये मेरे साथ मुआवन है एक लाडला सा शहज़ादा एहतशाम अकबर। अल्लाह इसको सलामत रखे, ज़िंदगी दे। इसके मामू लग रहे थे ना आपके?
अस्सलाम वालेकुम। और इधर भी दुकानें थी और ये भी दुकान देखें, ये भी बड़ी खूबसूरत दुकान थी जो अब खस्ता हाल में हो गई, टूट फूट का शिकार हो गई, बल्कि टूट ही गई है। इसका दरवाज़ा भी देखें कितना खूबसूरत है। यहाँ भी दुकान थी, ये कॉर्नर पे अलमारियाँ उसी तरह पड़ी। चलो अस्सलाम वालेकुम जी, भाई साहब क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत है? ये दुकानें ये जो लकड़ी की बनी हुई हैं ये हिंदुओं की टाइम की जी, हिंदुओं की टाइम हिंदुओं के टाइम की। ये कौन सी दुकानें थी? किसी ने बताया किस तरह की, मतलब क्या चीज़ें बनती थी जिस तरह आपने ये बनाई हुई ये है? तो कैसे जोड़े जाते हैं दुकान यार में? इस चीज़ का इल्म नहीं था। ये पीछे जो थी ना वो मंडी थी, उसमें गुड़ बिकता था, इतना याद है। अच्छा ये दुकानों का मुझे पता नहीं, मैंने ये देखा था कि ये बता रहे थे कि इसमें दर्जी थे। दर्जी? दर्जी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कपड़े अच्छा सीने वाले ये थे और पता नहीं कौन लोग। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। मतलब कि वो जो आपसे पहले के बुजुर्गों उन्होंने तो बताया होगा कि इधर दर्जी वो हिंदू हाँ, होंगे। जी 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 वो हाँ, बता ऐसे रहे ही थे कि पता। दर्जी की दुकान थी और पता नहीं और आगे जो दुकान है ये हिंदुओं की दुकान है ना, हाँ, हाँ। वो कोई ये थूम बेचता था, कोई गुड़ बेचता था, कोई हकीम की दुकानें थी, अच्छा ये कोई ये परचून की दुकान, ये क्योंकि ये हिंदुओं का बाजार था। अच्छा, ये सारा हिंदुओं का बाजार था? जी ये हिंदुओं का बाजार था। अच्छा जिस अच्छा, तरह से हम तो आए इसके अंदर जो था तो ये परचून की दुकानें हो गई, हाँ हाँ, जैसे ये हकीम की दुकानें हो गई, अच्छा ऐसे अच्छा। तो मुसलमानों की आबादी किस तरफ थी? ये मिक्स रहते थे जी। अच्छा अच्छा, हाँ मिक्स थे, मिक्स थे। हिंदू और मुसलमान मिक्स थे, सारे मिक्स थे। अच्छा, तो वो कैसा, वैसे तो इधर मजमूई तौर पे देखा जाए सारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। नहीं नहीं, बहुत प्यार मोहब्बत से लोग बता रहे हैं ना यहाँ पर, हाँ। हमारे को लोग बताते कि ये बड़े प्यार मोहब्बत से ये लोग रहते थे। आप इधर आ जाओ। नहीं नहीं आप बैठो, अरे बैठो आप बैठो। नहीं। अरे नहीं आप मेहमान हो यार, ये ना काम ही नहीं, आप बड़े आप हैं। मेहमान हो यार। आप बड़े हैं, आप उधर बैठे। मेहमान अलग बात है, बुजुर्ग जो है ना वो अलग बात है। तो ये बता रहे थे कि ये बुजुर्ग लोग, ये बड़े बूढ़े बता रहे थे कि ये लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, हिंदू भी मुसलमान और मुसलमान आना जाना था, खाना पीना था, एक दूसरे के घर में मोहब्बत थी, शादी ब्याह होती थी तो हिंदू लोग है कि वो जो आपकी जैसे शादी है, आप जो है हमारे को सौदा चाहिए, फिक्र नहीं करते, सारा शादी का सामान। जिस वक्त मुसलमानों की शादी होती थी, हिंदू मुसलमान भी गरीब भी होते थे, अमीर भी होते थे। जिस तरह अब है इस तरह पहले शुरू से अजल से चला आ रहा है, अमीर गरीब मिक्स रहे हैं। तो उस वक्त जो गरीब होते थे उनके पास पैसा नहीं होता, तो फिर वो क्या करते थे? ये हिंदू लोग मदद करते थे, अच्छा, मदद करते थे, ये तो मदद करते थे, पूरा राशन देते थे, शादी के लिए सब कुछ देते थे। अच्छा, उनका ये एहसास है कि भाई आपके पास अगर एक गाना भी हो तो वो आप जमा करा सकते हैं, एक पैसा भी हो तो वो आप जमा करा सकते हैं। उनकी ये मोहब्बत थी कि अगर आपके पास एक आना है तो हाँ। आप एक आना जमा करें, अगर आपके पास एक पैसा है तो एक पैसा, हाँ, हाँ। पैसा नहीं था, पैसे, हाँ, हाँ। पैसा नहीं था। वो चाहते थे बल्कि आप ना जरूरत पूरी कर लो, पैसे थोड़े थोड़े करके दे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी हमदर्दी थी। बिल्कुल इतनी हमदर्दी। अच्छा। आजकल मुसलमानों में वो हमदर्दी की नहीं। नहीं, वो तो आज जो है ना हर तरफ यही हाल है। नहीं आजकल है नहीं। अगर मैं आपके पास चला जाऊँ और आपको बोलूँ यार मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो आप पहले बोलोगे यार मैंने तो रात को भी नहीं खाए, हाँ खाना बिल्कुल नहीं ऐसे खाया। ऐसे ही है ना, बिल्कुल तो ऐसे। वो आस्ता आस्ता बदल रहा है सारा सिलसिला, हर मजहब में बदल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हर मजहब में बदल रहा है। सही बात है। तो वो उस टाइम में ना बड़े प्यार तो मोहब्बत। आपका नाम क्या जी? नजब खान, नजफ नजब खान। नजब खान। नजब खान। नजब खान। अच्छा अच्छा, आप क्या काम करते? आप ये वाला? मैं नहीं, ये भाई की दुकान है, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया, काम आप नहीं करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आपके वालिदैन शुरू के यहीं के रहने वाले हैं? नहीं जी नहीं, हम लोग यहाँ कराची के, मेरी पैदाइश कराची की। वालिद साहब? वालिद साहब जो है तो जैसे वो शादी करके यहाँ से कराची गए थे, हाँ, तो फिर हम लोग वहीं रहते थे। नहीं वालिद साहब इधर के रहने वाले, कोड़ा के रहने वाले थे? नहीं, हम लोग तखबाई के रहने। तख्त भाई के। अच्छा अच्छा। तो वालदा का इंतकाल वहाँ हुआ था। अच्छा, वालिद का इंतकाल। आपको ठंडा पिलाता हूँ, अल्लाह जज़ाक खैर। हाँ। अल्लाह आपको खाना नहीं खाया तो खाना खिलाता हूँ। बहुत मेहरबानी। घर बार छोड़ना
तो परिंदों के लिए भी तकलीफ देह है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से फिर इंसान कुदरत के फैसलों के हाथों मजबूर हो जाता है। हिंदू या सिख जब ये मेरी वीडियो देखेंगे वो ज़रूर खून के आंसू रोते होंगे और अपनी औलाद को बताते होंगे, ये तो हमारे हंसते बसते घर जो आज उजड़ चुके। नाज़रीन, उम्मीद है मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।